हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट और केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैथ से क्लास लेकर के आता हूँ केवीएस और सीटेट के लिए। फिलहाल सीटेट और केवीएस दोनों का सिलेबस एक है, तो दोनों लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन केवीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण आज के क्लास होने वाला है और 1 मार्क्स आपका निश्चित है कि केवीएस और सीटेट दोनों से इस टॉपिक से आपको पूछा जाता है और अब सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे उसको पूरा पढ़ने में। तो चलिए हम लोग बिना विलंब के हुए वैसे प्रश्नों को देखते हैं और उन कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी दो अंकों की संख्या 3 बार पुनरावृत्त करके एक संख्या बनाई जाए, जैसे 91 91 91 या फिर 43 43 43, ठीक है ना, 43 43 43 आपका यहाँ पर संख्या है, वह सदैव विभाजित होगी। वह इसमें से किससे विभाजित होगी यही आपको बताना है। तो जब भी यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है ये बात, और बार बार पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, जब भी कोई भी संख्या 3 बार पुनरावृत्ति होती है, 2 अंकों की संख्या, यहाँ पर 2 अंक है ना, 2 अंकों की संख्या और वो 3 बार पुनरावृत्त उनका होता है, तो वो हमेशा 7 13 और 37 से विभाज्य होती है। 7 13 और 37 से हमेशा क्या होती है, कटती है। ये आपको इसे याद रखना है और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर यदि आपको लेना है तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न है, सेम वैसा ही प्रश्न है। यहाँ पर कहा है कि यदि किसी 3 अंकों की संख्या 2 बार पुनरावृत्त करके एक संख्या बनाई जाए, जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है 256 256 या फिर 101 101 आपको दिया हुआ है, तो वह संख्या सदैव विभाजित होगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जो संख्या 2 बार 3 अंकों की संख्या 2 बार पुनरावृत्त होती है, 2 बार पुनरावृत्त होती है, तो क्या होती है, वो 7 11 और 13 से क्या होती है, विभाज्य होती है, और 7 7 1001 से भी वो विभाज्य होती है। मैं ऐसा करता हूं कि ये आप इसे याद रखेंगे और ये सभी चीजें याद रखने वाली ही बात है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा ही आपको प्रश्न एक निश्चित है कि पूछा जाता है, विभाज्यता से पूछे या फिर इससे आपको पूछे। तो विभाज्यता वाला ही बात यहाँ पर कह रहा है, तो विभाज्यता की या तो वैसे प्रश्नों को पूछे कि 4 से विभाज्य है तो इसका वैल्यू बताइए, 8 से विभाजित है तो इसका वैल्यू बताइए, या नहीं तो इस तरह के आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवीएस में एक प्रश्न आपको इससे पूछा जाता है विभाज्यता से। मैं आपको आज के क्लास में 2 से 4 से 6 से 9 से 8 से विभाज्यता के बारे में बताऊंगा कि कैसे कोई संख्या किस संख्या से विभाज्य होती है, उसका क्या नियम है। चलिए पहले हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कहला है कि ये दिया हुआ प्रश्न है, तो ये स्टार के जगह पर इसमें से क्या आएगा ताकि 11 से विभाज्य हो, अर्थात स्टार की जगह पर हम लोग क्या रखें कि वो 11 से विभाज्य हो। तो आप जानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको संख्या लिखी हुई है, ये ठीक है 34 और आपका 57 है। यहाँ पर कह रहा है कि इस स्टार की जगह पर क्या आए कि यह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो 11 से विभाज्यता का रूल आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो याद रख लीजिए। क्या है इसका रूल, इसका जो अल्टरनेटिव अंक है ना, अल्टरनेटिव अंक का योग, अल्टरनेटिव अंक के योग के अंतर का यदि अंतर हम लोग करते हैं और वो 11 से विभाज्य हो, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर हम लोग इनको जोड़ेंगे, जोड़ करके इस स्टार का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसमें देखते रहिएगा ध्यान से। इनको आप जोड़िएगा 5 3 और 7 को, 5 3 और 7 को आप जोड़िएगा, और पुनः किसको जोड़िएगा, स्टार 4 7 को, स्टार 4 और 7 को आप यहाँ पर जोड़ेंगे और इनका अंतर करना है। क्या करना है, इनका अंतर करना है। तो अंतर कीजिए, ये ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 10 5 15, और 15 में से आपका घटाना है कितना, 7 4 11, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4 और माइनस आपका स्टार हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस प्रश्न में कह रहा है कि इस स्टार के जगह पर क्या हो कि यह संख्या 11 से विभाज्य हो। बहुत ही आसान है, यदि हम इस स्टार के जगह पर क्या 4 रखते हैं, संख्या 4 रखते हैं, तो क्या होगा, 4 में से 4 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 तो कोई भी संख्या से विभाज्य होती है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, स्टार का वैल्यू 4 होगा। 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। 0 यदि 0 आ जाएगा तो 0 में आप 11 से भाग दीजिएगा तो हमेशा विभाज्य होगा ना। अर्थात यहाँ पर हम 4 रखें, छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। यदि बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करता है तो और आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 11 से तो 15 वाली संख्या होती है, 15 में से 4 घटाते तो -11 बचता, और -11 क्या होता है, 11 से विभाज्य हो जाता। उस तरह भी उससे आगे बड़ी वाली संख्या, लेकिन सबसे छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या कि कौन सा अंक होगा कि संख्या 11 से विभाज्य होगा, तो इन्हीं अंकों में से होगा ना। तो इन अंक में देखिए 4 है, तो 4 इसका ऑप्शन
होगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। जब भी आपको 11 से विभाज्यता का कोई भी प्रश्न होगा आपको इसी तरह से सोल्व करना है, इसके अल्टरनेटिव को जोड़ना है, इसके अल्टरनेटिव को जोड़ना है और दोनों को एक दूसरे में से घटा देना है और वहां पर जो उसका चूज होगा मांगेगा, जो ऑप्शन सही उचित लगेगा उसी को आपको वहां पर रखना है और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, उसी तरह का प्रश्न है। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 54 स्टार 4, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि 54 है, स्टार है और यहाँ पर 4 है के स्थान पर, यहाँ स्टार के स्थान पर सबसे छोटी अंक क्या होगा कि वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। वो संख्या क्या हो, 6 से विभाज्य, अर्थात इसमें हम 6 से भाग दें तो पूरा का पूरा कट जाए। इतना ही प्रश्न आपसे कह रहा है। तो इससे कटने के लिए क्या करना होगा, देखिए 6 किससे किससे बना हुआ है, 2 और 3 से मिलकर के बना हुआ है, अर्थात वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो यदि हम यहाँ 2 से बात करें कि 2 से विभाज्यता कि 2 से कट रही कि नहीं संख्या, उसके बारे में, तो यदि किसी भी कितना हो बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका यदि इकाई अंक सम संख्या हो तो उस स्थिति में वह संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। इकाई अंक देखिए यहाँ पर 4 है और 4 क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है, सम संख्या है। तो क्या होगा, ये संख्या कटेगी। तो 2 की बात तब खत्म हो गई। अब 3 की बात करते हैं कि 3 से एक संख्या कटेगी कि नहीं। तो 3 का विभाज्यता का रूल ये कहता है कि उन संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। इन संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह 3 से कटेगी। तो यदि हम इसमें इनको जोड़ते हैं, इनको यदि हम जोड़ते हैं तो क्या है, देखिए 5 प्लस 4 और प्लस आपका स्टार है और आपका यहाँ पर 4 है। इसको जोड़िएगा तो 4 4 8 8 5 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, ये हो गया 13 और प्लस ये हो गया आपका स्टार। अब स्टार के जगह पर हम लोग क्या रखें कि वो संख्या 3 से कटे। स्टार के जगह पर हम लोग क्या रखें कि वो संख्या 3 से कटे। तो यदि हम स्टार के जगह पर 2 रख लेते हैं, यदि हम स्टार के जगह पर क्या करते हैं, 2 रख लेते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या 15 हो जाएगी और 15 हो जाएगी तो 15 क्या होता है, 3 से विभाज्य होता है। अर्थात यदि हम स्टार की जगह पर 2 रखें तो उस स्थिति में एक संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 6 से कट जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो 13 है ना, स्टार की जगह पर 2 रखिएगा तो 15 हो जाएगा, 15 में 3 से भाग दीजिएगा तो कट जाता है ना 5 बार में। अर्थात जो स्टार की जगह पर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यदि इनके संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या क्या होती है, पूरी की पूरी 3 से विभाज्य होती है। यहाँ 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कब आएगी, जब स्टार की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जो आपको संख्या दिया हुआ है 1 8 स्टार और 4 और कह रहा है कि इस स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए कि वो संख्या 4 से विभाजित हो। यहाँ ये संख्या 4 से विभाजित हो तो आपको मैंने अभी बताया है कि 2 से विभाज्यता का रूल, इसका इकाई अंक क्या हो, 2 से विभाज्य अर्थात सम संख्या हो तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या होती है, विभाज्य होती है। उसी तरह से यहाँ पर 4 का विभाज्यता आपको याद रखना है कि यदि उसके अंतिम 2 अंक, यदि इनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो उस स्थिति में संख्या क्या होती है, 4 से विभाज्य होती है। तो यहाँ आप स्टार की जगह पर क्या रखिएगा कि ये संख्या आपको विभाज्य होगी। यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 रखते हैं, यदि 2 रखते हैं तो ये संख्या 24 हो जाएगी। 24 क्या होता है, 4 से विभाज्य होता है। लेकिन हम लोग नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ आपके ऑप्शन में 0 दिया हुआ है। यदि हम इसके स्टार की जगह पर 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है। 0 और 4 क्या, 4 संख्या जो 0 4 है वो 4 से विभाज्य नहीं है तो भी विभाज्य है। तो इस स्थिति में सही ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर छोटी सी छोटी संख्या के बारे में कह रहे हैं कि छोटा कौन सा अंक है, 2 तो है ही लेकिन उससे भी छोटा आपको 0 उपलब्ध है और 0 यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या होती है, तो भी वो 4 से विभाज्य होती है। अर्थात इसका सही ऑप्शन 0 ही होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपको आसानी समझ में आ रही होगी। जब भी आपको 4 की विभाज्यता के बारे में कहे तो अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देना है। यदि वह कटे तो क्या कहलाएगा, पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। और यदि यहीं पर आपको कहे कि ये 8 से विभाज्य है कि नहीं तो उस स्थिति में आपको करना क्या है, उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। जो यदि ये संख्या मानकर चलिए ये इस तरह की संख्या हो या फिर यहाँ पर आपको 0 ही हो गया और यहाँ पर कुछ भी स्टार हो गया और कहे कि यह संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पर कोई इसी तरह से संख्या दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर 108 स्टार आपको 4 दिया हुआ है और ये कहे कि 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो उस स्थिति आपको कुछ नहीं करना है। उस स्थिति आपको ये करना है कि यहाँ पर आपको 3 अंकों के बारे में सोचना है। 3 अंकों के बारे में सोचना है। जहां आप यहाँ पर 2 अंकों के बारे में सोचते हैं ना, वहीं पर आपको यहाँ पर 3 अंकों के बारे में सोचना है। यदि 3 अंकों के बारे में सोचना है यहाँ पर तो उस स्थिति में इसमें हम लोग 8 से भाग देंगे तो विभाज्य यदि होगा तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। यदि आप
2 की विभाज्यता के बारे में बात करें तो 1 अंक लेंगे, यदि 4 की विभाज्यता के बारे में बात करें तो 2 अंक लेंगे, और यदि यहाँ पे 8 की विभाज्यता के बारे में बात करें तो अंतिम से 3 अंकों को लेते हैं और उसी पर चेक करते हैं कि ये संख्या विभाज्य है कि नहीं। विभाज्य होगी तो विभाज्य कहलाएगी और नहीं तो नहीं कहलाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सभी बातें आपको आसानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या, अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का योग बताइए। यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो विषम संख्या तो आप जानते हैं क्या होता है, 1, 3, 5, 7 ऐसे भी क्या है, विषम संख्या है। उसी तरह से यहाँ पर कह रहा है कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या कहलाती है। अभाज्य संख्या 2 हो गया, आपका 3 हो गया, आपका 5 हो गया और आपका 7 हो गया, ये आपको अभाज्य संख्याएं हैं। उसी तरह से यदि हम बात करें कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है, सभी क्या है, भाज्य संख्या है। यदि आप इन संख्याओं के बारे में नहीं जानते तो मैं इन संख्याओं पे एक वीडियो बनाया हूं, ठीक है ना, केवीएस वाले, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। वहां पर आप उन संख्याओं के बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और सभी संख्याओं के बारे में, जितनी संख्याओं से आपके यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी संख्याओं के बारे में वहां पर चर्चा किया गया है। तो चाहे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर समझ जाइए। यहाँ पर आपकी विषम संख्याएं हो गई, ये आपका यहाँ पर क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं होगी, और ये आपको भाज्य संख्याएं होगी। यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। और आगे कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या है, आपका 2 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, भाज्य संख्या 4 है। और इन्हीं का योग आपसे पूछ रहा है, तो इनका योग कीजिएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7 ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसी तरह से इस चैनल को बने रहिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।